Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंश्योरेंस की फुल कवरेज वीडियोस, जिसके अंदर आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इंश्योरेंस का मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड साथ ही इसके एट्रीब्यूट्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लेंगे। अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इंश्योरेंस वाली सीरीज में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिलती है या फिर अगर आपको कोई एडिशनल टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस के मीनिंग में सबसे बड़ी बात यही आती है कि इंश्योरेंस क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है। लीगल एग्रीमेंट का यहाँ से मतलब क्या है कि इसमें किसी भी तरह की कोई इलीगल वर्किंग नहीं होती है। सब कुछ जो होता है वो कानूनी वे से होता है, एक्ट्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सारी वर्किंग होती है। और इसके अंदर कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टीज होती है। 2 पार्टीज में जो फर्स्ट पार्टी है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर एंड जो सेकंड पार्टी है उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। फर्स्ट पार्टी इंश्योरर वो पार्टी है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी वो जो कहती है कि इंश्योरेंस करवा लो, लेकिन जो करवाता है वो कौन होता है? इंश्योर्ड होता है। इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड या फिर पॉलिसी होल्डर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, कोई भी हो सकता है, वो इंश्योरेंस करवा सकता है। या कोई भी फर्म होती है जो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहती है तो वो भी एज अ फर्म भी इंश्योरेंस करवा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या कहता है कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है उसमें जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड मतलब वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना होता है। क्यों पे करेगा? क्योंकि अगर इन फ्यूचर उसे कभी भी रिस्क आ जाता है, किसी भी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उसके रिगार्डिंग उसको कुछ पेमेंट मिल जाती है लमसम अमाउंट में। कहां से? इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फ्री फंड में तो आपको पैसा देगी नहीं, तो यहाँ पे क्या करना होता है? आप मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली एज पर योर एग्रीमेंट आप क्या कर सकते हो? प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको पे करनी होती है, और उस सारे अमाउंट को इकट्ठा करके आपको तब दे दिया जाता है जब आपको कोई अनसर्टेनिटी या रिस्क होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अनसर्टेनिटी, रिस्क, कंटीजेंसी। ये क्या होते हैं? ये इसका मतलब होता है कि जो लॉस है वो अनसर्टेन होता है कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन, कि हमें नहीं पता फ्यूचर में लॉस होगा या नहीं होगा। कॉन्टीजेंसी भी उसी वर्ड का नाम है। तो देन इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? लायबल हो जाती है कि वो आपको फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो भी आपका लमसम अमाउंट बनेगा वो आपको दे देगी अगर आपको कोई भी लॉस हो जाता है इन फ्यूचर। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है कि ये सारी चीजें, कितना अमाउंट होगा प्रीमियम का, या इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना अमाउंट देगी लमसम लॉस होने पे, तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं? वो आपके एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एज पर द रूल, रेगुलेशन एंड कंडीशंस, जो भी आपकी पॉलिसीज के अंदर मेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसको मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत इजीली रहता है समझने के लिए। अगर आप एग्जाम में भी इस तरीके से कोई डायग्राम बना के आते हो तो वहां पर जो एग्जामिनर होता है उस पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ आपको नॉलेज है, क्योंकि किसी को नॉलेज होगी तभी वो उस चीज को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर पाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट हमारे पास है इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योर्ड पर्सन वो जिसने अपना इंश्योरेंस करवाना है। अब इंश्योरेंस करवाना है तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो क्या करता है? प्रीमियम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करेगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द एग्रीमेंट। ये क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा। कितना होगा ये एग्रीमेंट डिसाइड करेगा। कितना आपका लॉस है उस बेसिस पे होता है, फ्यूचर का रिस्क कितना है उस बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखो, जब इसने इसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे दिया, रेगुलर मंथली दे दिया या हाफ ईयरली दे दिया, एनुअली दे दिया, जब भी दे दिया, जब कंप्लीट हो गया या कंप्लीट होने से पहले भी अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, आपकी कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है कि वहां पर आपको लॉस हो गया, लाइक फायर इंश्योरेंस होता है, तो आग लगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अमाउंट पे करती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। किसको? इंश्योर्ड पर्सन को। कब पे करेगी ये कंपनसेशन? जब आपको कोई लॉस होगा, और लॉस होगा उसके बाद आपको अपनी अमाउंट जो है वो क्लेम करनी होती है कि मुझे इतने का लॉस हो गया और मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो मुझे ये जो अमाउंट होती है उसको हम क्लेम अमाउंट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन को कंपनी से क्लेम करना पड़ता है अमाउंट कि मुझे इतने का लॉस हो गया है। ठीक है।
तो यहाँ पर दो ही बेसिकली पार्टीज हैं, इंश्योर्ड पर्सन जो होता है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी जो इस पर्सन का इंश्योरेंस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम देता है, और एट द एंड अगर लॉस होता है तो कंपनसेशन कौन दे देती है? इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। अब जो मैंने आपको समझाया इसको बहुत सारे अलग अलग वर्डिंग में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से एक यहाँ पे क्या कहता है कि इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट। इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर कंपनी या स्टेट एक गारंटी लेती है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कंपनी है, वो क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है। तो इस चीज की गारंटी कौन लेती है? कंपनी और स्टेट लेती है। क्या कहती है कि हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपको ये स्पेसिफिक लॉस हो जाए, स्पेसिफिक लॉस लाइक आपने प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवाया था, तो प्रॉपर्टी पे लॉस हो गया तो वहां पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने फायर इंश्योरेंस लिया था, फायर पे मिल जाएगा। आपने व्हीकल इंश्योरेंस लिया था, तो अगर कोई भी मोटर व्हीकल है उस पे आपको कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरीके से कोई लॉस होता है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक लॉस जो कि मेंशन होगा आपके एग्रीमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है? कंपनसेट करेगी वो कंपनी। और इस चीज की गारंटी कौन लेती है? कंपनी ही लेती है। उसके बाद कोई भी लॉस है, कोई डैमेज है, इलनेस है, कोई डेथ है, उसके बदले में आपको मिल जाता है। लेकिन आपको मिलेगा कैसे कंपनसेशन? क्या वो फ्री फंड में देंगे? नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, एक जो पेमेंट है फिक्स्ड अमाउंट की, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की प्रीमियम की पेमेंट होती है, वो आपको देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो यहां तक होप्स आपको क्लियर होगा कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, वर्किंग कैसे चलती है। क्योंकि मेन वर्किंग तो यही है कि आप प्रीमियम पे करोगे, उसके बदले में जब आपको लॉस होगा तो आपको क्या करेगी? कंपनी कंपनसेट कर देगी। अब इन्हीं बातों को एक और वर्डिंग में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है इन विच, जिसके अंदर इंडिविजुअल और एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी, कोई भी फर्म क्या कर सकती है? गेट देयर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की। अगर आपको कोई भी लॉस होता है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? प्रोटेक्शन ले सकते हो। और कौन सा लॉस? फाइनेंशियल नेचर का लॉस। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। या रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या होता है? हम इसको कंपनसेशन भी बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई लॉस होता है, कोई भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर या कुछ एक्सपेंसेस के बदले में आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, इसको हम कंपनसेशन बोल सकते हैं, रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है, रीइंबर्समेंट मिलती है, दैट मीन्स आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? फॉर द डैमेज। कोई भी डैमेज आपका हुआ है, चाहे कोई बड़ा डैमेज हुआ है, कोई भी छोटा डैमेज हुआ है, कोई भी ऐसी आपके सामने कोई सिचुएशन अराइज हो गई है जहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी करेगी, कोज्ड टू देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। चाहे वो लॉस है वो आपकी लाइफ को हुआ है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हमें पता होता है। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है जो कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है। देखो, दोनों जो टाइप है इंश्योरेंस के, दो टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। उसमें अगर आपको कोई किसी भी चीज को लॉस पहुंचता है, चाहे आपकी लाइफ को चाहे प्रॉपर्टी को, उसके अगेंस्ट अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करती है। लेकिन वही बात आ जाती है, फ्री फंड में नहीं करती है। यहां पर क्या होगा? आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उस प्रीमियम के बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। नेक्स्ट क्या कहता है? इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कोऑपरेटिव डिवाइस, ऑल्सो एज अ सोशल डिवाइस। तो यहां पर क्या बोला गया कि इंश्योरेंस क्या है? एक तो कोऑपरेटिव डिवाइस है और एक सोशल डिवाइस है। कोऑपरेटिव डिवाइस क्यों यहां पर बोला गया? इस कंसेप्ट को समझना, कोऑपरेटिव डिवाइस ये क्यों है। देखो, इंश्योरेंस क्या हम करवाते हैं? नहीं, हमारे साथ 10 जने और करवाएंगे। तो यहां पर समझ लो कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने 10 जनों का इंश्योरेंस कर दिया और हर पर्सन की जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज प्रीमियम की है। तो प्रीमियम हर पर्सन ने पे किया, तो कितने जो एक कंपनी है उसके पास कितने अमाउंट कलेक्ट हो गए? 10 पर्सन थे और 10,000 पर पर्सन था। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज कंपनी के पास अरेंज हो गए, इकट्ठे हो गए। ये इंश्योरेंस था फायर इंश्योरेंस का। अब 10 में से किसी एक पर्सन को क्या हुआ? लॉस हो गया। अब वो 1 लाख रुपए इकट्ठा करके किसको चला जाएगा? उस पर्सन को जिसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर इकट्ठे कहाँ से किए गए? क्या कंपनी ने अपनी तरफ से पैसे दिए? नहीं, यहाँ पर क्या किया? लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को ही दे दिया। मतलब उन लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया जिन्होंने अपनी प्रीमियम पे की है और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिनको कोई लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम इसलिए ये बोलते हैं कि ये कोऑपरेटिव डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर हम कोऑपरेशन से चल रहे हैं। कोऑपरेशन मतलब हम यहाँ पर अलग अलग होके नहीं चल रहे, यहाँ पर हम शेयरिंग वाला वर्क कर रहे हैं। सेकेंड आ जाता है सोशल डिवाइस।
सोशल डिवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अगर एक बंदे का लॉस हो जाता है, अगर उसने बिजनेस लगाया, उसके बिजनेस में आग लग गई, ठीक है, कोई भी उसकी डैमेज हो गया उसके प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें कोई भी डैमेज हो गया, तो अब वो बंदा अपने बिजनेस को दोबारा से स्टैंड कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर क्या आता है कि हम इंश्योरेंस ऑलरेडी अगर हम करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट कर देती है हमारे लॉस के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए सोशल डिवाइस भी है, क्योंकि यहाँ पर हम सोशली हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं और ये सोशल वेलफेयर का भी एक तरीके से वर्किंग में आ जाता है। सोशल वेलफेयर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको फ्री फंड में कोई चीज मिल जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर फ्री में नहीं मिलता है, ये कोई चैरिटी या कोई डोनेशन नहीं है। ये क्या है, आपको पहले प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये गिफ्ट नहीं है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, ठीक है। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव एंड सोशल डिवाइस है। नेक्स्ट क्या आता है, इंश्योरेंस इज नॉट टू प्रिवेंट रिस्क। इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्क नहीं होगा या आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा। जो लॉस है वो तो आपको होना ही है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसमें आग लगनी है, चोरी होनी है, कुछ भी होना है, वो होना है तो होना है, ठीक है। उसको आप रोक सकते हो बाय योर सर्विलियंस। आप उस पर देख रेख करके आप उसको अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिस्क से बच सकते हैं। जो आपको रिस्क आना है वो तो आना ही है, लेकिन आपको रिस्क के बदले में, जो आपको रिस्क आ गया है उसके बदले में आपको कंपनसेट कर दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज नॉट टू प्रिवेंट रिस्क। इंश्योरेंस का मतलब रिस्क से बचना नहीं है, बल्कि जो रिस्क आपको आ गया है उसे कंपनसेट करना है, इंडेमनीफाई करना है, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू घोष एंड अग्रवाल, इन्होंने क्या कहा, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस इज कोऑपरेटिव डिवाइस। मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव डिवाइस क्या होती है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ सर्टेन रिस्क ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इंश्योरेंस क्या है, एक कोऑपरेटिव डिवाइस है जिसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो अपने रिस्क को, जो एक सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क है कि ये रिस्क हमें आना है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और रिस्क सबको तो आता नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज पे कोई भी डैमेज हुआ, क्या सभी को हो जाएगा? नहीं होगा, किसी एक आधे पर्सन को, 2-3 पर्सन को। तो इसका एक रेशियो सा होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉवब्रे एंड ब्लैनकार्ड, इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस for eliminating or reducing the cost to society of certain type of risk। तो यहाँ पे क्या कहा गया, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है। सोशल डिवाइस है किस चीज के लिए, ताकि हम इलिमिनेट, कम कर सके, या रिड्यूस, वही कम कर सके, किस चीज को, कोस्ट को। जो भी सोसाइटी के ऊपर कोस्ट आनी है उसको हम कम कर सकते हैं। और ये कोस्ट है, रिस्क है, वो किस टाइप की होगी, वो एक पर्टिकुलर या सर्टेन टाइप की रिस्क होगी। ऐसे नहीं कि हम हर एक टाइप के रिस्क को हर एक टाइप के इंश्योरेंस से कवर कर लेंगे। जो सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस है उसके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क ही हम कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन पोर्शन, जिसके अंदर हमने कुछ मीनिंग, डेफिनेशन की है इंश्योरेंस के बारे में, एक अच्छे फैक्ट्स देखे हैं। जिसके बाद अब हम अगर आगे बढ़ना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ डेज कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस अवेयरनेस डे की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इंडिया में 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 19 अप्रैल को इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबली की या इंटरनेशनल हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ देखें तो ग्लोबल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे जो है वो 28 जून ऑफ ईच ईयर, 28 जून ऑफ एवरी ईयर क्या मनाया जाता है, ग्लोबल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेक्स्ट अब हम करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में बहुत सारी फीचर्स आती हैं। मैंने कुछ मेन 14-15 फीचर्स लिखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी काफी रेलिवेंट रहेंगी और इम्पोर्टेंट ही लिखी हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ रिस्क। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव डिवाइस है। कोऑपरेटिव डिवाइस में क्या आ रहा था कि जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं और जो भी रिस्क होता है उसको शेयर कर लेते हैं आपस में, क्योंकि जो अमाउंट है वो पे कौन करता है, नंबर ऑफ पीपल्स जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से तो कुछ
पैसा देती नहीं है, जो भी इकट्ठा होता है उसी को कंट्रीब्यूट कर देती है आगे और कुछ अपना मार्जिन या कुछ कमीशन अपना रख लेती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है, वो एक ऐसा डिवाइस है टू शेयर द फाइनेंशियल रिस्क विच माइट बी फॉल ऑन द इंडिविजुअल और हिज फैमिली ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन और स्पेसिफिक इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हुआ, कोई भी आपको, जो मैं आगे आपको करवाऊंगी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मेराइन इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो उसी टाइप में जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इवेंट हो जाता है, आपको कोई मेजर बीमारी लग जाती है, तो उस बेसिस पे आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे देती है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जाता है, आपके फाइनेंशियल लॉस जो भी पैसा है उससे रिलेटेड जितनी भी अमाउंट होती है उसको आपके साथ शेयर किया जाता है, आपको वो पैसे दिए जाते हैं। तो इंश्योरेंस क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो उसका बर्डन सिर्फ आप पर नहीं आता है, वो बर्डन जो होता है वो बाकी लोगों में शेयर हो जाता है। और ये बर्डन किस पे आता है, इंडिविजुअल पे आ सकता है, फैमिली पे आ सकता है, लेकिन इस बर्डन को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। और कब शेयर किया जाता है, जब आपको एक स्पेसिफिक इवेंट या कोई भी मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, कोऑपरेटिव डिवाइस। ये भी मैंने आपको वही चीज होगी ना कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने अमाउंट को, तो वही अमाउंट इकट्ठा करके आपको दे दिया जाता है। तो एन इंश्योरर वुड बी अनेबल टू कंपनसेट ऑल द लॉसेस फ्रॉम हिज ओन कैपिटल। जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर मतलब वही एक जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि आपको अगर 5-7 लाख रुपए का लॉस हो गया, करोड़ों में लॉस हो गया, तो वो कंपनी आपको पैसे दे दे, इतना उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है इंश्योरेंस कंपनी में। वो क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ पर्संस को इंश्योरेंस में लेके आती है, मतलब बहुत सारे लोगों का जैसे इंश्योरेंस किया जाता है, तो अब वही इंश्योरेंस जो अमाउंट होगी वो कलेक्ट कर लेते हैं उन लोगों से और उन्हें दे देते हैं जिसको कोई लॉस हुआ होता है, तो इस तरीके से उनको भी कंपनसेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वही चीज कि एन इंश्योरेंस, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी कैपिटल से आपके लॉस को कंपनसेट कर पाए। सो बाय इंश्योरिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस करवा के ही वो क्या करती है, वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पे ऑफ करती है, जो भी लॉस अमाउंट होता है उसको पे करती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी भी पर्सन को फोर्सफुली इंश्योरेंस पॉलिसी में आने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक तरीके से प्रपोजल रखा जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लोगों के सामने कि आप लोग ये इंश्योरेंस करवा सकते हो, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर हम चाहते हैं इंश्योरेंस करवाना तो हम करवा लेंगे। क्या आपने कभी देखा कि किसी ने आपको आके फोर्स किया होगा कि आप करवाओ ये करवाओ? कोई भी आपको आके फोर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी तरह का कोई कंपल्शन नहीं होता किसी भी पर्सन पे कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने आप को लाए या इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करे। कंपल्शन बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वैल्यू ऑफ रिस्क। वैल्यू ऑफ रिस्क क्या कहता है कि जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं तो हम एट द एंड हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें एक रिस्क होता है कि आने वाले टाइम में अगर ये रिस्क हो गया तो हमें जो पैसा है वो हमें कंपनसेट कौन करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो उसके लिए हमें वैल्यूएट करना होता है कि रिस्क कितने रुपए का है, हमारी जो पॉलिसी है वो कितने रुपए की होनी चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं रिस्क को, कोई रिस्क कितना ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देखो रिस्क के बेसिस पे ही हम ये देखते हैं कि प्रीमियम कितना चार्ज होगा और एट द एंड कंपनसेट कितना किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो लॉस है वो कम होगा तो प्रीमियम आपसे कम चार्ज किया जाएगा और आपका जो अमाउंट कंपनसेशन का होगा वो भी कम आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर लॉस आपको ज्यादा लगता है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में लॉस बहुत ज्यादा अमाउंट का होगा, तो आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज किया जाता है और जितना ज्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा उतनी ही ज्यादा आपको क्या है, कंपनसेशन अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क। प्रोबेबिलिटी मतलब एक संभावना, जो फ्यूचर आप बोल सकते हो, एक आपको लगता है फ्यूचर की एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो आपकी रिस्क होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द इंश्योरेंस। जब भी हम एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन करेंगे, उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि हमारी रिस्क कितना है, उसके बेसिस पे प्रीमियम कितना होगा और एट द एंड हमें कितना कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पेमेंट एट कंटीजेंसी। कंटीजेंसी वर्ड मैंने आपको बताया था। कंटीजेंसी क्या होता है कि फ्यूचर में जो आपको लॉस होगा। अब देखो दो टर्म्स होती है, रिस्क और लॉस। रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपको ये रिस्क है कि हो भी सकता है लॉस और नहीं भी हो सकता, उसे हम बोलते हैं रिस्क। और लॉस होता है जो होगा ही होगा, दैट मीन्स जो हो चुका है उसको भी हम लॉस बोल सकते हैं। रिस्क होता है बेसिकली कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। रिस्क के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंटीजेंसी।
ठीक है। तो कंटीजेंसी क्या कहते हैं कि जहां पर कंटीजेंसी ऑकर्स होती है, दैट मीन्स हमें लॉस होगा, तब हम क्या कहते हैं, तभी जो पेमेंट है वो की जाती है, अदरवाइज पेमेंट नहीं की जाती। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों होता है कि एक बंदा अगर मर जाए तो उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली का गुजारा कैसे होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस जब एक बंदा करवाता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो जब भी लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा तो लाइफ इंश्योरेंस एक ना एक दिन तो उसको मरना है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो सर्टेन होता है। अब देखो आग लगनी है, क्या पता आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, आग लगी ही नहीं, फायर हुई ही नहीं आपकी गोडाउन में या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी पे, तो वो अनसर्टेन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सर्टेन में आ जाता है कि आपकी जो लाइफ है वो एक ना एक दिन खत्म होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लाइफ इंश्योरेंस सर्टेन है तो उससे रिलेटेड पेमेंट भी क्या होती है, सर्टेन होती है कि आफ्टर योर डेथ फैमिली को पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो कंटीजेंसी होती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, यहाँ पर डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि लॉस है ये, तो ठीक है। नेक्स्ट होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, जिसमें मैंने 2 यहाँ पर लिखे हैं, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, व्हीकल, मोटर एंड व्हीकल इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि अगर आपको लॉस होगा या नहीं होगा तब ही आपको अमाउंट मिलती है। अगर आपको कोई लॉस हो गया, कोई इवेंट ओकर हो गया, आग लग गई या चोरी हो गई या किसी भी तरीके से कोई भी चीज प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचते, तब ही आपको पेमेंट मिलती है। अदरवाइज अगर वो इवेंट ओकर नहीं होता, मिसहैप आपके साथ कोई भी नहीं होती है, तो आपको पेमेंट नहीं दी जाती। अगर कोई भी मिसहैप हो जाती है या फिर अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तभी आपको पेमेंट की जाती है, अदरवाइज जो पेमेंट है वो नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा पेमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ पेमेंट, की पेमेंट होती कितनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पेमेंट किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे एग्रीमेंट पे कि हमने एग्रीमेंट कैसा किया, और किस चीज पे, लॉस पे। हमने किया था ना वैल्यूएशन ऑफ लॉस, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क। जब हम वैल्यूएट कर लेते हैं रिस्क कितना है, उसी बेसिस पे हम प्रीमियम फिक्स करते हैं, और उसी बेसिस पे हमारा क्या होता है, पेमेंट फिक्स होता है, जो हमें एज अ कंपनसेशन पे किया जाता है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो बंदा मर गया है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन है, हम अगर वो मर गया है तो वो मर गया, उसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो मरा है और कितना लॉस हुआ, ये चीज तो वहां पे हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक पर्सन की डेथ हुई है। तो यहाँ पर एक पर्सन जो भी जिसकी भी डेथ हुई है उस चीज को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है उसकी फैमिली को। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी अदर जनरल इंश्योरेंस की, लाइक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो जाता है, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस होते हैं, उसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका मिसहैप हुआ तो कितने रुपीज का आपको लॉस हो गया, और वो जो मिसहैपनिंग है वो कैसे हुई, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो किस बेसिस पे होगी, आपके लॉस के बेसिस पे भी होती है, प्लस आपने जो एग्रीमेंट किया है उसके बेसिस पे भी होती है। 6th पॉइंट इज लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। कहते हैं कि जितने ज्यादा लार्ज पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप पर्सन का इंश्योरेंस करते हो तो आपका जो इंश्योरेंस है वो क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है। चीपर मतलब वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि देखो जितने ज्यादा लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे अमाउंट का, उतनी ही कम अमाउंट उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने टोटल अमाउंट सोचा 1 लाख रुपीज का, अगर 10 लोग हैं तो उन्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 20 लोग हो जाते हैं तो उनकी अमाउंट जो है वो कम होकर 5,000 रुपए हो जाएगी। इसी तरीके से हमें जो टोटलिंग है वही देखी जाती है कि कितने का लॉस हमें इंकर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो इंश्योरेंस है वो चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि लेसर वुड बी द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लोअर विल बी द प्रीमियम। की कॉस्ट जितनी कम होगी इंश्योरेंस की उतना ही कम हमारा प्रीमियम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इंश्योरेंस चीपर हो गया। अब जब इंश्योरेंस की कॉस्ट कम है तो हमें प्रीमियम क्या है, कम पे करना पड़ेगा। तो स्प्रेड ऑफ लॉस इमीडिएटली, स्मूथली एंड चीपली, मतलब कि अगर हमें लॉस को बहुत इजीली, स्मूथली अगर हमें कम करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, इंश्योर्ड करो। दैट मीन्स इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर होगा तो हमारी जो लॉस होगा वो ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगा, और वो स्मूथली और चीपली, सस्ते में हम क्या है, इंश्योरेंस करवा सकेंगे। लेकिन वही चीज यहाँ पे आती है कि आप किसी भी बंदे को बाउंड नहीं कर सकते कि आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ये उस पर्सन के, इंश्योर्ड पर्सन के, या जो पॉलिसी होल्डर, वुड बी पॉलिसी होल्डर पर्सन है जो बन सकता है पॉलिसी होल्डर, उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी को लेगा या नहीं लेगा। फोर्स नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग। इंश्योरेंस क्या है, जुआ सट्टा नहीं है। क्या, इंश्योरेंस। देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो गैम्बलिंग में क्या होता है, एक पर्सन अपने पैसे को रिस्क में डाल रहा होता है। जैसे अगर कोई भी जुआ है या सट्टा है, 100 रुपए का उसने लगाया, तो उसने क्या किया, अपने 100 रुपए को एज अ रिस्क में इन्वॉल्व कर दिया कि वो पैसे भी उसे मिलेंगे या ना मिले उसे नहीं पता। लेकिन अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा होता है, वो क्या करता है, अपोज करता है रिस्क को, क्योंकि वो रिस्क को अवॉइड कर रहा है। इंश्योरेंस करवा के वो पैसे जरूर दे रहा है, लेकिन उसे बाद में पैसे वो मिल भी जाएंगे, या अगर बाई चांस उसे फ्यूचर में लॉस हो गया कहीं से तो वो पैसे उसे कंपनसेट हो जाएंगे। मतलब यहां पर वो रिस्क को अवॉइड कर रहा है और यहां पर गैम्बलिंग में वो रिस्क को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंश्योर्ड नहीं, मतलब इंश्योरेंस नहीं करवाता है, तो वो क्या है, रिस्क में रहता है और उसको लॉस की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है कि लॉस हो गया तो उसको कंपनसेट कहां से होगा, तो वो बैंकरप्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या कहते हैं, इंश्योरेंस इज जस्ट अपोजिट टू द गैम्बलिंग। गैम्बलिंग और इंश्योरेंस क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको हम कंबाइन या एक नहीं मान सकते। कई जने कहते हैं कि इंश्योरेंस तो गैम्बलिंग हो गया, भाई पैसे लगा दो अपने वापिस आए ना आए, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क से दूर किया जा रहा है, लेकिन गैम्बलिंग में आप खुद रिस्क की तरफ चले जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। ये बात मैंने आपको कितनी बार बता दी कि इंश्योरेंस जो अगर आप करवा रहे हो, आपको कोई भी पैसे, अगर आपको कोई भी लॉस हो जाता है तो आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो आपको फ्री फंड में नहीं मिलेगा। आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर मंथ, हाफ ईयरली, एनुअली आपको पे करनी होगी, जिसके बदले में आपको जो इंश्योरेंस की कंपनसेशन है वो मिलती है। अदरवाइज आप इंश्योरेंस की कंपनसेशन नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो चैरिटी होती है इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन। मतलब आप चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपने किसी पर्सन को एज अ गिफ्ट कोई चीज दे दी, इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन होता है कि उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रीमियम। अगर आपने प्रीमियम ही पे नहीं किया तो आपको क्या है, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनसेशन अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, फर्म है जिसने अपनी इंश्योरेंस करवाई है, उसको क्या मिलता है, उसको उसके बदले में सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि अगर बाई चांस लॉस हो गया आपको तो आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। इट कैन बी सेड दैट द सर्विस इज गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। ठीक है, तो इसको हम सर्विस भी बोल देते हैं। इंश्योरेंस जो है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस एज प्रोफेशन। मतलब इंश्योरेंस क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, वही सेम चीज कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट मिल जाता है जब हमें कोई लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरह का प्रोफेशनल वर्क है। इसको हम ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये काफी सारी चीजें जो है वो एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही हैं। इनके लिए एक स्पेसिफाइड डेज भी हैं जो मैंने आपको बताया था। जैसे 19 अप्रैल जो है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस डे है, जो कि इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम ग्लोबल देखें तो इट्स 28 जून ऑफ एवरी ईयर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ग्लोबल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये प्रोफेशनल चीजों में आ जाती हैं, ऐसे ही हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट सोर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। जब भी आपको कोई डिजास्टर होता है, कोई भी नुकसान आपको पहुंचता है, उस टाइम पे आपको एडिक्वेट सोर्स है ये, जहां से आपको कंपनसेशन अमाउंट मिल जाएगी बाय चार्जिंग अ नॉमिनल प्रीमियम फॉर देयर सर्विसेज। और ये अपनी सर्विसेज के लिए कुछ नॉर्मल सी प्रीमियम जो है, प्रीमियम जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो आपसे चार्ज करते हैं, उसके बदले में आपको जो कंपनसेशन है वो आपको दे देते हैं। तो ये चीज क्या है, इसको हम प्रोफेशन के अंदर लेकर चलते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आगे डिफाइन नहीं किया, लेकिन बिल्कुल सिंपल से हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, वाइडर स्कोप। इसका जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस करें तो उसमें भी 3-4 टाइप के पॉलिसीज आ जाती हैं, और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें भी बहुत से टाइप के इंश्योरेंस है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि वाइडर स्कोप है तो इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आते हैं। इंश्योरेंस एक सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, बहुत सारे इंश्योरेंस इसके अंदर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल फेथ। म्यूचुअल फेथ क्या कहता है कि यहाँ पर आपको चाहे इंश्योरेंस कंपनी है चाहे इंश्योर्ड पर्सन है, दोनों को आपस पे यकीन रखना पड़ेगा, तभी जो ये वर्क है वो चलता है। क्योंकि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी फेथ पे ही कर रहे होंगे। हम ऐसे ही किसी पर्सन
पर्सन को पैसे नहीं दे देते। तो यहाँ पर म्यूचुअल फेथ होता है दोनों पार्टीज के बीच में। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस का टॉपिक, तभी मैंने बताया था कि इंश्योरेंस क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो ये चीज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रेगुलेटेड अंडर लॉ। रेगुलेटेड अंडर लॉ क्या कहता है कि एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स ही जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो की जाती हैं, लीगल प्रोविजंस को पूरा करके। जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। बिना फॉलो किए उनके ऊपर इलीगल वर्किंग का एक स्टैंप लग जाता है। तो यहाँ पर जरूरी होता है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो एज पर लॉ ही वर्क करें। तो जैसे मैं अगर आपको बता देती हूँ, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके अंदर आती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो वहां पर जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 वर्क करता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो इंश्योरेंस हैं उनको अलग अलग एक्ट्स में कवर किया गया है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कोऑपरेटिव एंड सोशल डिवाइस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट जो लोग होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रीमियम अमाउंट को और उसको इकट्ठा करके उस पर्सन को दे देते हैं जिसको लॉस हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव एंड सोशल डिवाइस है। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ पोर्शन हमने आज कवर किया और आने वाली वीडियोस में हम कुछ और पोर्शंस भी कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसी में से ही काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पॉइंट्स को नोट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।